एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को ऋषि पंचमी व्रत कथा सुनाती हूँ, जो कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है, यानी कि वो आज ही है। यह व्रत ज्ञात अज्ञात पापों के शमन के लिए किया जाता है। इस व्रत में 7 ऋषियों के सहित देवी अरुंधति का पूजा होता है, इसीलिए इसे ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत की विधि भी जान लीजिए। इस दिन व्रत करने वालों को चाहिए कि वह प्रातः काल के मध्याह्न के समय किसी नदी या तालाब पर जाएं और चिड़चिड़ी का दातुन करें, स्नान करें मिट्टी लगाकर, यानी साबुन लगाकर नहीं करें, इसी तरह से स्नान करें। इसके बाद पंचगव्य यानी दूध दही घी गोबर गोमूत्र लें। तत्पश्चात घर आकर शास्त्र और विधान से किसी ब्राह्मण से पूजन आदि करवाकर कथा सुने। इस व्रत में नमक खाना वर्जित है। इस दिन प्रायः लोग दही और साठी का चावल खाते हैं। खेत से जुते हुए अन्न का सेवन भी वर्जित है। दिन में एक बार ही भोजन का विधान है। कलश आदि का पूजन सामग्री को ब्राह्मण भोजन कराकर प्रसाद पाना चाहिए। इसकी कथा सुन लीजिए। राजा सिताश्व ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवेश, मैंने आपके मुख से बहुत से व्रत सुने। आप मेरे मन में किसी एक पाप विनाशक व्रत के बारे में जानने की अभिलाषा है। कृपया करके आप उस व्रत को कहें। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो समस्त पापों का विनाशक है। राजन, उस व्रत का नाम ऋषि पंचमी व्रत है। इसी प्रसंग में महात्मा लोग पुरानी बात कहा करते हैं कि विदर्भ राजा की राजधानी में उतंग नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी सुशीला नाम की पत्नी थी। वह पति सेवा से परायण थी। सुशीला के गर्भ से 2 संतानें उत्पन्न हुई, एक पुत्र और दूसरी पुत्री। पुत्र सर्वगुण संपन्न था। उसने वेद धर्म आदि का अच्छा अध्ययन किया था। उतंग ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अच्छे कुल में कर दिया, पर हे राजन, पारवध्य योग से वह कन्या विधवा हो गई। पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए वह कन्या अपने पिता के घर आकर समय व्यतीत करने लगी। उतंग ब्राह्मण इस दुख से दुखी हो अपने पुत्र को घर पर छोड़ अपने पत्नी तथा पुत्री के साथ गंगा जी के तट पर आकर निवास करने लगा। वहां जाकर अपने ऋषियों को वेद और अध्ययन करने लगा। वह लड़की अपने पिता की सेवा शुश्रूषा करने लगी। एक दिन वह लड़की अपने पिता की सेवा करते करते थक गई और तब वह एक पत्थर पर जाकर सो गई। शयन करते ही उसके शरीर में कीड़े लग गए और सारा शरीर कृमिमय हो गया। गुरु पुत्री की ऐसी दशा देखकर एक शिष्य बहुत ही दुखी हो गुरु पत्नी के पास जाकर निवेदन कर कहा, माते, हम कुछ नहीं जानते। आपके उस सत चरित्र वाली आपकी पुत्री को क्या हो गया है? उनकी ऐसी दशा क्यों कर हो गई है? आज उनका शरीर दिखाई नहीं देता, मात्र कृमियां ही कृमियां दिखाई दे रही है। माँ को ये वचन वज्राघात से लगे। माँ तुरंत अपनी पुत्री के समीप गई। पुत्री को ऐसी अवस्था देखकर विलाप करने लगी।
छाती पर हाथ पीटती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद होश आया तो अपनी पुत्री को आंचल से पोंछती हुई, अपने कंधे का सहारा देती हुई उसके पिता के पास ले आई और बोली, हे स्वामी, देखिए यह अर्धरात्रि का समय है और यह सो रही थी। सोते समय इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। ब्राह्मण समाधिस्थ हो उसकी लड़की के पूर्व जन्म के पापों को देखकर बोले, हे प्रिय, यह पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी। उस जन्म में रजस्वला होकर भोजन आदि के पात्रों को स्पर्श आदि का विचार नहीं किया, सभी को हाथ लगा दिया। उस पाप कर्मन के कारण इसका शरीर कीड़ों से ढक गया है। हे प्रिय, रजस्वला के समय स्त्री पापिन होती है। पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबी, चौथे दिन शुद्ध होती है। उसी जन्म में अपने सखियों से दुसंग से ऋषि पंचमी को व्रत देखकर उनका अपमान कर दिया था। दर्शन के प्रभाववश इसे पुनः ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है। सुशीला ने कहा, हे स्वामी, ऐसे प्रभावी व्रत को हमें भी बताइए जिसके करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। ऋषि ब्राह्मण बोले, देवी ध्यान लगाकर सुनो, यह व्रत तीनों प्रकार के पापों को नाश करने वाला है, स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाला है और धन संपत्ति प्रदान करने वाला है। इस व्रत को में संदेह नहीं करनी चाहिए। देवी भ्राद पद शुक्ल पक्ष की पंचमी को किसी जलाशय में जाकर अपामार्ग का दातुन कर मिट्टी से लेप से स्नान कर इस व्रत को धारण करना चाहिए। वो अपनी पत्नी को बता रहा था। तत्पश्चात सप्तऋषियों का शास्त्रोयुक्त पद्धति के आधार पर पूजा करनी चाहिए और जो है कि कथा भी सुननी चाहिए। ऋषि पंचमी कथा सुननी चाहिए। देखिए, एक और कथा है इसमें, ब्रह्मांड पुराण से ली गई ऋषि पंचमी कथा के अनुसार सत्ययुग में सेनजीत नामक एक राजा राज करता था। उसके राज्य में सुमित्र नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। वह वेदों में पारंगत था। वह ब्राह्मण खेती द्वारा जीवन निर्वाह व परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी जयश्री सती साध्वी थी। वह खेती के कार्यों में अपने पति का सहयोग करती थी। एक बार रजस्वला अवस्था में अनजाने में उसने घर का सब कार्य किया और पति का स्पर्श भी कर लिया। दैव योग से पति पत्नी का शरीर अंत एक हो गया। रजस्वला अवस्था में स्पर्श आदि का विचार न करने से स्त्री कुतिया और पति ने बैल की योनि प्राप्ति की, परंतु पूर्व जन्म में किए गए धार्मिक कर्मों के कारण पूर्व जन्म की स्मृति उसे बनी रही। मैंने पुराना जन्म का इसको याद बना रहा। संयोग बस इन जन्म में भी अपने ही घर में साथ साथ अपने पुत्र और पुत्र वधू के साथ रह रहे थे। ब्राह्मण के पुत्र का नाम सुमति था। वह भी पिता की भांति वेदों का विद्वान था। पितृपक्ष में उन्हें अपने माता पिता के श्राद्ध और उद्देश्य से पत्नी से कहकर खीर बनवाई। ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। उधर एक सर्प ने आकर उस खीर को विषाक्त कर दिया। कुतिया बनी ब्राह्मणी सब देख रही थी। उसने सोचा कि यदि खीर को ब्राह्मण खाएंगे तो मर जाएंगे और सुमति को पाप लगेगा। ऐसा विचार कर सुमति की पत्नी बहुत क्रोधित हुई और चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर उसकी पिटाई कर दी। उस दिन कुतिया को भोजन नहीं दिया। रात्रि में कुतिया ने बैल से सारी घटना बताई। बैल ने कहा, आज तो मुझे भी कुछ खाने को नहीं दिया, जबकि सारे दिन मुझसे खेतों में काम लिया। सुमित हम दोनों के ही उद्देश्य से श्राद्ध कर रहा है और हमें ही भूख
मार रहा है। इस तरह से हम लोगों के भूखे रह जाने से तो इसका श्राद्ध करना व्यर्थ हो जाएगा। सुमति द्वार पर बैठा इन दोनों की वार्तालाप सुन रहा था। उसे पशुओं की बोली भली भांति आती थी। उसने जब ये बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ कि मेरी माता पिता इस निकृष्ट योनि में जन्मे हैं। वह दौड़ता हुआ एक ऋषि के पास पहुंचा और सारा वृतांत सुनाकर अपने माता पिता के इस योनि में पड़ने का कारण और मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने ध्यान और योग बल से सारा वृतांत जान लिया। ऋषि ने सुमति से कहा, तुम भाद्रपद शुक्ल पंचमी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे माता पिता को अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। माता पिता भक्त सुमति ने ऋषि पंचमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके माता पिता को पशु योनि से मुक्ति मिल गई। यह व्रत शरीर के अशुद्ध अवस्था में किए गए स्पर्श तथा अन्य पापों से प्रायश्चित के रूप में किया जाता है। एक बार बोल दीजिए, ऋषि पंचमी की जय, सप्तर्षि ऋषि की जय। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।